जब मैं गरीबी से बुरी तरह जूझ रहा था तब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़कर एक अमीर लड़के को चुन लिया। जब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में 10 लाख वॉन ट्रांसफर किए गए हैं। पहले मुझे लगा ये कोई स्कैम होगा। आजकल हर तरफ इतने स्कैम हो रहे थे कि किसी भी मैसेज पर भरोसा करना मुश्किल था। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो सच में मेरे अकाउंट में 10 लाख वॉन आ चुके थे। ये देखते ही मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरी जिंदगी बदलने का एक मौका है। मैं बिना एक पल की देरी किए सीधा उस स्टोर की तरफ भागा जहां लोग अपनी वेल्थ वेरीफाई करवाते थे। जैसे ही मैं अंदर गया, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे अच्छी नजर से भी नहीं देखा। उसने मेरे साथ बिल्कुल एक भिखारी जैसा बर्ताव किया। तभी मेरी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसे मैं पहले से जानता था। मैंने तुरंत उससे आवाज लगाई, लेकिन रिसेप्शनिस्ट अब भी मुझे भिखारी ही समझ रही थी। उसने गुस्से में मुझे वहां से चले जाने को कह दिया। ये देखकर उस लड़की ने मेरी तरफ से बात की और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या आप यहाँ कस्टमर्स के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हैं? तब मैंने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ और मैं इस स्टोर का हर एक सेट खरीदना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट और भी ज्यादा घमंडी हो गई। उसने दोबारा मुझे भिखारी कहा और बोली, अगर तुमने सच में यहाँ की सारी चीजों का पेमेंट कर दिया तो मैं इसी वक्त अपनी जॉब छोड़ दूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फिर इसे एक चैलेंज ही समझ लो। थोड़ी देर बाद बिल बना। टोटल बिल 6 लाख वॉन का था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही बार में पूरा पेमेंट कर दिया। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, रिसेप्शनिस्ट और वहां मौजूद हर इंसान शॉक में रह गया। रिसेप्शनिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीधा जमीन पर बैठ गई और मुझसे बार बार माफी मांगने लगी। तभी स्टोर मैनेजर वहां पहुंच गया और उसने पूछा, यहाँ आखिर हुआ क्या है? मेरे साथ खड़ी उस लड़की ने मैनेजर को पूरी बात बता दी। उसने बताया कि रिसेप्शनिस्ट ने मुझे चैलेंज दिया था कि अगर मैं स्टोर की सारी चीजों का पेमेंट कर दूं तो वो अपनी जॉब छोड़ देगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि अगर मैं सच में सारी चीजों का पेमेंट कर दूंगा तो वो अपनी जॉब छोड़ देगी। ये सुनते ही स्टोर मैनेजर का गुस्सा बढ़ गया। उसने सबके सामने रिसेप्शनिस्ट को जोर से थप्पड़ मारा और उसी वक्त उसे जॉब से निकाल दिया। उसके बाद स्टोर मैनेजर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया और मुझसे माफी मांगी। फिर उसने मुझे इस स्टोर की 1 साल की अनलिमिटेड वीआईपी मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में दे दी। मैं वहां से बाहर निकला और अपनी क्लासमेट से बात करने लगा। वो मुझसे अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने की बात कर रही थी। सच कहूं तो मैंने ये सारे गिफ्ट सिर्फ उसे देने के लिए खरीदे थे, लेकिन उसने गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया। उसी वक्त सिस्टम ने भी अनाउंस किया, आपने 6 लाख वॉन खर्च किए हैं और इसके बदले में आपको इसका 10 गुना रिवॉर्ड दिया जा रहा है। मेरे अकाउंट में अब बहुत सारे पैसे आ चुके थे, इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, अगर तुम ये गिफ्ट नहीं लेना चाहती तो कम से कम अपने क्लासमेट के साथ लंच पर चल सकती हो। उस लड़की का नाम सू था और वो मेरे साथ रेस्टोरेंट चली गई। हम दोनों बस बैठकर खाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अचानक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड जियाओ वहां आ गए। आके जियाओ मुझे हमेशा नीचा समझता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं एक गरीब इंसान हूं। लेकिन जब उसने मुझे एक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखा तो वो जलने लगा। उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को बुलाया और कहा, इन जैसे भिखारी लोगों को यहां देखकर मेरा खाना खाने का मन खराब हो रहा है। इन्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दो। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट मुझे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तब मेरी दोस्त सू ने मेरा बचाव किया और बोली, आप इसे यहां से कैसे निकाल सकते हैं? ये यहां खाना खाने आया है। हर इंसान के साथ बराबर का बर्ताव होना चाहिए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस्टर जियाओ यहाँ के गोल्ड कार्ड मेंबर हैं, उनकी बात मानना बहुत जरूरी है। तभी मैं बीच में आ गया। मैंने जियाओ की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जियाओ, 1 मिनट बात करते हैं। आपके कॉलर पर जो लिपस्टिक का निशान है और उसके बारे में बात करते हैं। मैंने जियाओ की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जियाओ, 1 मिनट बात करते हैं। आपके कॉलर पर जो लिपस्टिक का निशान है उसके बारे में बात करते हैं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रेड लोटस नाम का लिपस्टिक शेड यूज करती है, लेकिन आपके कॉलर पर जो लिपस्टिक का मार्क है वो पिंक कलर का है। इसका मतलब ये लिपस्टिक किसी और की है और आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी बात सुनते ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत जियाओ की तरफ देखा और गुस्से में पूछा, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? फिर मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाया और उसकी रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, एक असली डायमंड रिंग 7 अलग अलग रंगों में चमकती है और उसकी शाइन अलग ही होती है, लेकिन तुम्हारी रिंग का डायमंड बिल्कुल नकली लग रहा है। यह सुनते ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने रिंग निकाली और सीधा जियाओ की तरफ फेंक दी। फिर वो चिल्लाते हुए बोली, सिर्फ एक नकली रिंग देकर तुमने मेरा रिलेशनशिप खराब कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे, लेकिन ये सब देखकर मेरा मूड खराब हो गया।
मैंने गुस्से में कहा, तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया है। यहाँ सबका खाना मैं पे कर रहा हूँ और साथ में टिप भी दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, तुम दोनों को अभी के अभी मेरी नजरों से दूर करो। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही मैनेजर ने तुरंत एक्शन लिया। उसने जियाओ और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार मुझे सुकून मिला। मैं सू के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया, लेकिन सू ने कहा कि अंदर मैंने जो कुछ भी किया उसे देखकर वो बहुत हैरान थी। उसने कहा, लेकिन अब तुमने जियाओ फैमिली को अपना दुश्मन बना लिया है, इसलिए तुम्हें संभाल कर रहना होगा। लेकिन तभी सू के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आया। कॉल उठाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सू ने बताया, मैंने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था, लेकिन पेशेंट की मौत हो गई। अब उस पेशेंट की फैमिली मेरे खिलाफ केस करना चाहती है। सू तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद हम दोनों कम्युनिटी हॉल पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि मैनेजिंग डायरेक्टर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन तभी मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा, मुझे लगता है मिस्टर जांग, आप झाओ फैमिली के साथ मिले हुए हैं और उन्हीं लोगों ने आपको कहा है कि सू को यहां से निकाल दिया जाए। मेरी बात सुनते ही मिस्टर जांग का गुस्सा और बढ़ गया। वो जोर से चिल्लाने लगा और मेरी बात को गलत बताने लगा। लेकिन तब मैंने स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चला दी। उस रिकॉर्डिंग में झाओ फैमिली का हेड और मिस्टर जांग बात कर रहे थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि उन्होंने जानबूझकर पेशेंट की मेडिसिन बदल दी थी और अगर पेशेंट की मौत हो जाती तो पूरा दोष सू के ऊपर डाल दिया जाता। फिर सू को जॉब से निकाल दिया जाता और इस काम को करने के बदले मिस्टर जियांग को अगले साल कंपनी का सीईओ बनाने का वादा किया गया था। यह सब सुनकर पेशेंट का बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने मिस्टर जियांग पर हमला कर दिया। मिस्टर जियांग बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक ऑपरेटिंग रूम से वार्निंग अलार्म की आवाज आने लगी। पेशेंट की कंडीशन और खराब हो रही थी। जब सू पेशेंट के रूम में पहुंची, तब तक पेशेंट की मौत हो चुकी थी। पूरे रूम में अफरा तफरी मच गई। सब लोग पैनिक करने लगे। लेकिन तभी सिस्टम ने मुझे बताया, आपने एक नई तकनीक हासिल की है जिसका इस्तेमाल आप अभी कर सकते हैं। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सू से कहा, मेरे लिए तुरंत एक्यूपंक्चर नीडल्स सुइयां लेकर आओ। ये सुनते ही डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने सू की तरफ देखा और कहा, बस इस बार मुझ पर भरोसा करो। सू ने मेरी बात मान ली। कुछ ही देर में नीडल्स आ गईं। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए उन नीडल्स को बूढ़े आदमी के शरीर में लगाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें डेथ पॉइंट, रिवाइवल पॉइंट और रिसरेक्शन पॉइंट पर लगाया। कुछ पल तक कुछ भी नहीं हुआ। रूम में खड़े सभी लोग टेंशन में आ गए। लेकिन तभी अचानक मॉनिटर पर लाइंस दिखाई देने लगीं। बूढ़े आदमी की उंगलियां हिलने लगीं और कुछ ही पल बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और पानी मांगा। ये देखकर सू खुशी से पागल हो गई। वो तुरंत मेरे गले लग गई और बार बार मुझे थैंक यू कहने लगी। मैंने ध्यान से बूढ़े आदमी के शरीर से सारी नीडल्स निकाल दी। बूढ़े आदमी ने हम दोनों की तरफ शुक्रिया भरी नजरों से देखा। फिर उसने बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो पूरे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था। जब वो बेहोश था, तब भी उसने आसपास हो रही सारी बातें सुनी थीं। मेरी सारी बातें और मैंने उसके लिए जो कुछ किया, ये सब देखकर वो मेरा एहसानमंद हो गया। फिर उसने अपने तकिए के नीचे से एक जेड रिंग, रत्न की अंगूठी निकाली और मुझे दे दी। उसने कहा, यह किन फैमिली का सिंबल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ या किसी भी मुश्किल में फंसो, बस इस रिंग को दिखा देना, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैंने पहले इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने जोर दिया। उसने गर्मजोशी से कहा, इसे मेरी याद के तौर पर रख लो और मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने अक्सर आओगे। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में झाओ होटल में हुई बेइज्जती के बाद बहुत गुस्से में था। गुस्से में उसने मुझे खत्म करने के लिए ब्लैक मार्केट के लोगों को हायर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सू भी बहुत परेशान थी। उसे डर था कि झाओ फैमिली से दुश्मनी लेने के बाद क्या होगा। इतना बड़ा हंगामा करने के बाद उसे पता था कि शायद आज रात उसका अपना परिवार भी उसे घर वापस नहीं आने देगा। इसलिए मैंने उससे कहा, तुम मेरे घर पर क्यों नहीं रुक जाती? मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं, तुम अपनी पसंद का कोई भी रूम यूज कर सकती हो।
ये सुनते ही सू शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, लेकिन अगर तुमने कुछ अजीब करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझे कराटे आती है। मैं हल्का सा हंसा और बोला, भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा। मैंने सू को कार में बिठाया और ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ते में अचानक सिस्टम ने मुझे वार्निंग दी, एक डेंजरस एंटिटी आपकी तरफ आ रही है। मुझे तुरंत समझ आ गया, कोई हमारा पीछा कर रहा था। जैसे ही मैंने पीछे देखा, एक कार ने जोर से हमारी कार को टक्कर मार दी। कुछ गुंडे कार से बाहर निकले और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। सू ये देखकर डर गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन उस पल मैंने फैसला कर लिया कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। तब सिस्टम ने मुझे ऑप्शन दिया, 200 पॉइंट्स के बदले गॉड मोड एक्टिवेट करें। मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सू से कहा, सीट बेल्ट अच्छे से लगा लो। फिर मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। 3 गाड़ियां आगे आकर हमारा रास्ता रोकने लगीं, लेकिन मैंने तुरंत कार को साइड में ड्रिफ्ट किया और उनके बीच से निकल गया। पीछे से एक एनिमी कार टकरा गई और जोरदार धमाके के साथ फट गई। सूबा मुझे पूरी तरह हैरानी से देख रही थी। उसने पूछा, क्या तुम सच में एक नॉर्मल ड्राइवर हो या फिर कोई प्रोफेशनल रेसर हो? कुछ ही देर बाद हम आखिरकार मेरे मेंशन के बाहर पहुंच गए। मैंने कार पार्क की, लेकिन जैसे ही हम दोनों कार से बाहर निकले, मैंने अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वहां खड़ा देखा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर शॉक आ गया। साफ था कि उसे लग रहा था मैं अब भी उसके पीछे वापस आया हूं और उसे मनाने की भीख मांगने आया हूं। उसने घमंड से पूछा, लिन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैंने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं अंदर जा रहा हूं। क्योंकि अब भी वो मुझे एक गरीब और बेकार इंसान समझ रही थी, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। वो बोली, तुम जैसे इंसान कभी इस जगह के अंदर नहीं जा सकते। तुम तो शायद यहां एक बाथरूम बुक करने के पैसे भी नहीं दे सकते। लगता है तुम यहां सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मांगने आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। फिर उसने सूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, और ये लड़की जो तुम्हारे साथ है, शायद ये भी यहां मैड की जॉब के लिए आई होगी। फिर उसने घमंड से अपनी कार की चाबियां मेरी तरफ फेंक दी। वो बोली, लिन शियाओ, जाओ मेरी कार साफ करो जब तक मैं मिस्टर जाओ से मिलती हूं। वही मेरा फ्यूचर हस्बैंड है और मैं उसे ज्यादा देर वेट नहीं करवा सकती। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त मेंशन के स्कैनर ने मेरी आंखों को स्कैन किया और तुरंत गेट्स खुल गए। सिस्टम ने मुझ मेंशन का ऑनर, मालिक कहकर वेलकम किया। ये देखते ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का चेहरा शौक से सफेद पड़ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मैं कोई गरीब इंसान नहीं था, बल्कि मेरे पास बेहद ज्यादा पैसा था। अगले ही पल वो घुटनों पर गिर गई और मुझसे वापस रिलेशनशिप में आने की भीख मांगने लगी। लेकिन उसका बर्ताव देखकर मुझे पहले ही नफरत हो चुकी थी। मैंने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इसे मुझसे दूर ले जाओ। अगर ये दोबारा 1 मीटर के अंदर भी आई तो मैं पुलिस बुला लूंगा। वो चिल्लाती रही, लेकिन मैंने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया। मेंशन के अंदर जाने के बाद सू पूरी जगह देखकर हैरान रह गई। उसने धीरे से पूछा, क्या ये जगह रेंट, किराए पर है या तुमने सच में इसे खरीदा है? मैंने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, मैंने इसे लॉटरी में जीता है। मेरी बात सुनकर भी सू को थोड़ा शक हुआ। उसे डर था कि कहीं मैं किसी इल्लीगल गैर कानूनी काम में तो शामिल नहीं हूं। लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। तभी सिस्टम ने मुझे एक और नोटिफिकेशन दिया। नया क्वेस्ट एक्टिवेट हुआ। सूचिन को इस मेंशन का परमानेंट रेजिडेंट बनाए हैं। रिवॉर्ड $1 बिलियन। सिस्टम को सच में पता था कि मैं क्या चाहता हूं। फिर मैंने सू को मेंशन का लग्जरियस बाथरूम दिखाया। वहां एक बहुत बड़ा बाथटब था। मैंने कहा, तुम जाकर रिलैक्स करो और बाथ ले लो। सू ने हां में सिर हिलाया और अंदर चली गई। बाथटब में बैठी हुई सू सिर्फ मेरे बारे में सोच रही थी। उसके लिए मैं अब एक बहुत ही अमेजिंग इंसान बन चुका था और धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स मेरे लिए और बढ़ती जा रही थीं। तभी सिस्टम ने मुझे दोबारा इन्फॉर्म किया, हीरोइन ऑफिशियली आपसे प्यार करने लगी है। लेकिन अचानक पूरे बाथरूम की लाइटें बंद हो गईं। सू डर गई। बाथरूम का डोर लॉक हो गया था और खुल नहीं रहा था। उसने तुरंत मुझे आवाज लगाई। मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ गया और बोला, डरो मत, मैं डोर तोड़ देता हूं। सू ने जल्दी से कहा, रुको, ये डोर बहुत महंगा है।
लेकिन मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी इंसान की जान थी। इसलिए मैंने बिना सोचे एक ही जोरदार किक मारी और डोर टूट गया। मैं फ्लैशलाइट लेकर अंदर गया, लेकिन सू ने तुरंत खुद को कवर कर लिया और बोली, पीछे मुड़ जाओ, मैं खुद बाहर आ जाऊंगी, प्लीज चले जाओ। लेकिन मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी, क्योंकि पूरा रूम बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सूकट को अपनी बाहों में उठा लिया, और जैसे ही मैंने उसे उठाया, सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया। आपको गॉड लेवल कुकिंग स्किल प्राप्त हुई है। अगली सुबह मैंने एक बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट तैयार किया। जब सू ने टेबल पर इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ये सब खुद बनाया है। खाना खाते हुए मैंने कहा, मुझे कहीं जाना है। सू ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ? मैंने शांति से जवाब दिया, जाओ कंपनी, मुझे वहां कुछ काम निपटाने हैं। उसी वक्त जाओ कॉरपोरेशन के अंदर एक मीटिंग चल रही थी। सू चिन को धमकी देने के बाद मिस्टर जाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, 3 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल के पेटेंट्स हमारी कंपनी को ट्रांसफर कर देगी और इसके बाद जाओ कॉरपोरेशन के स्टॉक्स आसमान छूने लगेंगे। लेकिन तभी एक बोर्ड मेंबर ने घबराते हुए कहा, लेकिन ओल्ड मास्टर चिन कल होश में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब इतनी आसानी से हार मानेगा। अब वो जरूर उस लड़के लिन का साथ देगा। बोर्ड मेंबर की बात सुनते ही जाओ ठंडी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, कल रात ही मैंने लिन को हानबू रिवर में फेंकवा दिया है। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मीटिंग रूम के दरवाजे जोर से टूट गए, सिक्योरिटी गार्ड्स जोर से जमीन पर गिर पड़े और मैं वहां पहुंच गया। जैसे ही जाओ ने मुझे जिंदा खड़े देखा, उसके चेहरे पर तुरंत डर आ गया। वो शौक में चिल्लाया, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैंने जो किलर्स तुम्हारे पीछे भेजे थे वो कहां हैं? मैं हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वो अभी पुलिस स्टेशन में अपना कन्फेशन गुनाह कबूल दे रहे हैं। और यकीन करो, जेल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बहुत जल्द तुम्हें भी इसका पता चल जाएगा। ये सुनते ही एक पुराने एग्जीक्यूटिव ने गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाई। वो चिल्लाया, ये जाओ कॉरपोरेशन है, तुम यहां किसी किंग की तरह बिहेव नहीं कर सकते। मैंने बिना घबराए कंपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा और शांति से कहा, तुम ही इसे बता दो कि असल में इस कंपनी का असली ओनर कौन है। सेक्रेटरी ने बिल्कुल शांत आवाज में अनाउंस किया, आज सुबह मिस्टर लिन ने कंपनी के 51% शेयर्स ऑफिशियली खरीद लिए हैं और अब वो जाओ कॉरपोरेशन के नए ओनर हैं। यह सुनते ही पूरा मीटिंग रूम एकदम खामोश हो गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। एक बुजुर्ग शेयर होल्डर ने तुरंत लिंग और वांग की तरफ मुड़कर गुस्से में पूछा, तुमने अपने शेयर्स क्यों बेच दिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लिंग ने मजबूरी भरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर लिन का ऑफर मना करना बहुत मुश्किल था। वांग ने भी सिर हिलाया और बोला, और वैसे भी तुम्हारे बेटे ने लगभग पूरी कंपनी बर्बाद कर दी थी। जाओ कॉरपोरेशन के स्टॉक प्राइसेस लगातार गिर रहे थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह सब सुनकर जाओ का दिमाग हिल गया। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। वो पागल की तरह चिल्लाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मैं बिल्कुल शांति से चेयरमैन की सीट पर बैठ गया, बिल्कुल एक असली ओनर की तरह। मेरा पहला ऑर्डर सुनकर सब लोग शॉक हो गए। मैंने कहा, जाओ और उसके पूरे परिवार को तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाए। इन्होंने जितने भी इलीगल काम किए हैं सबको पब्लिक करो और जाओ को पुलिस के हवाले कर दो। ये सुनते ही जाओ पूरी तरह पागल हो गया। गुस्से में उसने एक नाइफ, चाकू उठाया और बिना सोचे मेरी तरफ दौड़ने लगा। मीटिंग रूम में सब लोग डर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने उसकी कलाई पर जोर से वार किया। नाइफ उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। फिर मैंने एक पावरफुल किक मारी और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। मैंने उसके चेहरे पर पैर रखा और ठंडी आवाज में कहा, यह सू के साथ जो तुमने किया था उसके लिए है। बिल्कुल उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई और जाओ को पकड़कर ले गई। जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकला तो वहां पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े थे। हर तरफ कैमरों की फ्लैश जल रही थी। रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछ रहे थे, आपने जाओ कॉरपोरेशन कैसे हासिल की? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपका अगला कदम क्या होगा? मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोन चेक किया, कुछ अजीब हुआ। नॉर्मल सिस्टम इंटरफेस गायब हो चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक अजीब सा सिंबल दिख रहा था,
तभी सिस्टम की आवाज आई, कंग्रेचुलेशन, आपने पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया है। अब से आप सिस्टम को छोड़ नहीं सकते। एक एडमिनिस्ट्रेटर अब आपको देख रहा है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या सच में कोई सिस्टम को पीछे से कंट्रोल कर रहा था? कार आगे बढ़ रही थी। तभी मुझे एक और मिशन मिला। नया मिशन एक्टिवेट हुआ। एक ट्रिलियनेयर बनिए। ऑब्जेक्टिव, जांगनियान बिजनेस समिट में शामिल होना और एक कमर्शियल स्पाई जासूस को पहचानना। फेलियर पेनल्टी, आपकी 5 सेंसेस खत्म हो जाएंगी। ये सुनते ही मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। कुछ समय बाद मैं और सू जांगनियान बिजनेस समिट में पहुंच गए। वहां बहुत सारे अमीर और पावरफुल लोग मौजूद थे। इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर सू थोड़ी नर्वस हो गई। उसने धीरे से कहा, यहां कितने सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए यहां सबसे कीमती इंसान तुम हो। उसी वक्त मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने दूर से हमें साथ देखा। यह सीन देखकर वो इतनी शॉक हो गई कि उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने तुरंत गुस्से में कहा, वो वाइन बहुत महंगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी वाइन वेस्ट करने की? बूढ़े आदमी की आवाज सुनते ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड डर गई। वो तुरंत नीचे बैठ गई और आंसू रोकने की कोशिश करते हुए जमीन पर गिरी हुई वाइन को साफ करने लगी। एक पल के लिए मुझे उसके लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस हुई। दूसरी तरफ सू एक और अमीर लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट को लेकर सू को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन सू ने बहुत शांति और अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। उसके इतने अच्छे बिहेवियर की वजह से आखिर में वो लड़की खुद ही शर्मिंदा हो गई। लेकिन गुस्से में आकर उस लड़की ने अचानक अपनी वाइन उठाई और सीधा सू के ड्रेस पर डाल दी। उसी वक्त मेरे सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन भेजा, टारगेट पास में मिल गया है, लेवल 1 माइंड रीडिंग एक्टिवेट करें। 10 मिनट के अंदर कमर्शियल स्पाई को ढूंढना होगा। मैंने बिना देर किए माइंड रीडिंग एक्टिवेट कर दी। अगले ही सेकंड मैं आसपास खड़े हर इंसान के थॉट्स सुन सकता था। कुछ लोग बिजनेस डील्स के बारे में सोच रहे थे, कुछ लोग दूसरों की बुराई कर रहे थे। तभी मुझे सू की आवाज सुनाई दी। कोई उस पर इल्जाम लगा रहा था कि उसने जानबूझकर वाइन गिराई है, लेकिन सू ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, यहां कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यह काम मैंने नहीं किया, यह आपने किया है। यह सुनकर वो अमीर लड़की और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने सू को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसके हाथ सू तक पहुंचने से पहले ही मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे पास ही एक वेटर खड़ा था, लेकिन असल में वो एक कमर्शियल स्पाई जासूस था जो वेटर का भेष डिगाइज पहने हुए था। उसके दिमाग की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। वो सोच रहा था, परफेक्ट, सब लोग अभी डिस्ट्रैक्टेड, भटके हुए हैं। यही सही वक्त है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने का। वहीं वो घमंडी लड़की ने अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने जियाओ कॉर्पोरेशन खरीद ली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को कोई अनबीटेबल बिलियनियर समझने लगो। मैंने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो, लुई फैमिली की मिस लुई। फिर मैंने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा और पूछा, लुई फैमिली के स्टॉक्स का क्या हाल है? सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रहे हैं, उन्हें अभी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैंने हल्की सी स्माइल की और मिस लुई की तरफ देखा, फिर कहा, तो फिर मैं अब तुम्हारी फैमिली की मदद नहीं करूंगा। यह बात खुद जाकर अपने घर वालों को बता देना। यह सुनकर मिस लुई गुस्से से भर गई। उसने सू की तरफ इशारा करके कहा, इसने मेरे शूज खराब कर दिए। मैंने उसके शूज को देखा और कैजुअली पूछा, कितने के हैं? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने एक चेक निकाला। अमाउंट था 1,00,000 येन। मैंने वो चेक उसके हाथ में दे दिया और कहा, जाकर नए शूज खरीद लो और साथ में अपना एटीट्यूड भी बदल लेना। पूरी तरह बेइज्जत होने के बाद मिस लुई गुस्से में वहां से चली गई। इस बीच वेटर के रूप में छुपा हुआ स्पाई धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा। उसका मकसद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराना था। मैंने सू से कहा, तुम यहीं रुको, और मैं चुपके से उस स्पाई का पीछा करने लगा। वो वेटर एक सिक्योरिटी वाले रूम के बाहर रुक गया। उसने अपने वेपन्स निकाले और गार्ड्स को मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन उससे पहले मैं अंधेरे से बाहर आ गया।
मैंने शांति से कहा, लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। स्पाई ने तुरंत नाइफ चाकू निकाला और मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन फाइट शुरू होते ही मैंने उसे आसानी से हरा दिया और उसे जमीन पर दबा दिया। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे पहले से पता है तुम्हें किसने भेजा है। मैं उस स्पाई को लेकर उस रूम में गया जहां मिस्टर बू मौजूद थे। मिस्टर बू फैमिली के हेड थे और उस रूम के अंदर एक नए डेवलप्ड वेपन के ब्लूप्रिंट्स रखे हुए थे। मैंने तुरंत उन्हें बताया, यह आदमी आपके ब्लूप्रिंट्स चुराने आया था। मिस्टर बू तुरंत मेरा एहसानमंद हो गया, लेकिन अजीब बात यह थी, पकड़े जाने के बाद भी स्पाई हंसने लगा। उसने मुझे देखकर कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। उसी वक्त सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया। मिस्टर बू के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग करने का रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और फ्रेश हवा लेने बालकनी पर चला गया। कुछ देर बाद सू मेरे पास आई और पीछे से मुझे हग गले लगा कर लिया। उसने धीरे से कहा, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच होने लगी हैं। लेकिन तभी मेरे फोन पर एडमिनिस्ट्रेटर एक्स का मैसेज आया। उसने कहा कि मेरी मिशन एंडिंग उसे बहुत बोरिंग लगी और पनिशमेंट सजा के रूप में उसने मेरी 5 सेंसेस इंद्रियां छीन ली। तब मुझे समझ आया, सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर एक्स अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के पास मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की पावर है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सू का हक भी महसूस नहीं कर पा रहा था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मैंने सू को अपने से दूर कर दिया। सू की आंखों में तुरंत आंसू आ गए, लेकिन मैंने बिना देखे कहा, अभी के लिए मुझसे दूर रहो। मैं सू के साथ कार से जाने वाला था। तभी एडमिनिस्ट्रेटर एक्स अचानक सबके सामने आ गया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा, इस दुनिया को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब सबको मेरे गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। और पहला प्लेयर था मैं। उसने कहा, मेरी वजह से तुम अमीर बने, तुम्हें वो सब मिला जो तुम हमेशा चाहते थे। लेकिन अब उसने मुझे एक नया चैलेंज दिया। मुझे 3 चीजों में से एक चूज करनी थी। पहला, मेरा लग्जरियस विला। दूसरा, मेरी कंपनी। और तीसरा, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो इस वक्त रेस्टोरेंट में थी। एडमिनिस्ट्रेटर एक्स बोला, मैं इन तीनों में से 2 को डिस्ट्रॉय नष्ट कर दूंगा। सिर्फ एक चीज बचेगी। अब बताओ, तुम क्या चूज करोगे? यह उसका गेम था। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। मैंने सू से कहा, कार से बाहर आ जाओ। उसी वक्त सिस्टम ने मुझे 3 फोर्स्ड क्वेस्ट्स दिए। अगर मैं विला चूज करता तो रिवॉर्ड में मुझे 1 मैप मिलता। अगर मैं अपनी कंपनी चूज करता तो मुझे और भी ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन मेरी ह्यूमैनिटी पॉइंट्स कम हो जाती। और अगर मैं रेस्टोरेंट जाकर अपनी एक्स को बचाता तो मेरी ह्यूमैनिटी 100 पॉइंट्स बढ़ जाती। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी ह्यूमैनिटी कभी नहीं खोना चाहता। इसलिए मैंने बिना किसी डाउट के रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद सू भी वहां पहुंच गई। मैंने उससे कहा, तुम बाहर रहो और पुलिस को कॉल करो, मैं अंदर जाता हूं। मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया और वहां का सीन देखकर मैं शॉक हो गया। मेरी एक्स एक कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके शरीर पर एक बम लगा हुआ था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में हैरानी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में उसे बचाने आया था। बम फटने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। मैं टेंशन में आ गया। मेरी एक्स भी डर के मारे बोली, ध्यान से, नहीं इधर, सिर्फ सही वायर काटना। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सिस्टम को कहा, ट्रूथ आई एक्टिवेट करो। सिस्टम ने तुरंत स्किल एक्टिवेट कर दी, लेकिन उसने वार्निंग भी दी, स्किल खत्म होने के बाद आप बेहोश हो सकते हैं। मैंने ट्रूथ आई का यूज करके बम के सारे वायर्स को ध्यान से देखा। फिर मैंने एक वायर काट दिया, लेकिन बम रुकने के बजाय टाइमर और तेज चलने लगा। यह देखकर मेरी एक्स पागल हो गई। वो चिल्लाने लगी, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम जानबूझकर यह कर रहे हो। मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। तभी ऊपर से एक आवाज आई। वो एडमिनिस्ट्रेटर एक्स था। उसने कहा, क्या तुम सच में उस एक्स को बचाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया था? यह सुनकर मैंने जोर से जवाब दिया, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने कट्टर सीधा बम के अंदर घुसा दिया और अचानक बम खराब हो गया। टाइमर रुक गया और बम कंप्लीटली बंद हो गया। उस वक्त मेरी एक्स की हालत अजीब हो गई थी। वो एक साथ हंस भी रही थी
और रो भी रही थी। लेकिन आखिरकार मैंने उसकी जान बचा ली। वो अचानक बोली, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सच ये था कि वो बम शुरू से ही फेक, नकली था। एडमिनिस्ट्रेटर एक्स सच में पागल था। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और मेरी एक्स को लेकर चली गई। लेकिन तभी सू मेरे पास भागकर आई और उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। फिर वो रोते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? वहां सच में बम था, तुम्हारी जान जा सकती थी। फिर सू ने मुझे जोर से गले लगा लिया। वो बहुत रो रही थी और उसी वक्त सिस्टम ने मेरी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। मेरी सारी सेंसेस वापस आ गईं, रिवॉर्ड के रूप में। सू का अफेक्शन मेरे लिए और बढ़ गया। अब मैं सच में उसका दर्द और उसका प्यार महसूस कर सकता था। और पहली बार मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने सू से प्रॉमिस किया, अब मैं दोबारा अपनी जिंदगी के साथ ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। सू धीरे धीरे शांत हो गई और हम दोनों के बीच का रिश्ता और स्ट्रांग हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मेरी एक्स गुस्से में जल रही थी, क्योंकि वो दोबारा मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगी थी। अगली सुबह मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी मेरी सेक्रेटरी जल्दी से अंदर आई। उसने कहा, सर, मार्केट ओपन होते ही हमारी सारी रिटेल शेयर्स बिकनी शुरू हो गई हैं। हमारे स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, पता करो इसके पीछे कौन है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, जांगनिन बिजनेस अलायंस। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी सिस्टम ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। एडमिनिस्ट्रेटर एक्स ने एनर्जी ब्लूप्रिंट की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, जो मैंने बचाई थी। और अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका था। तब मुझे समझ आया एडमिनिस्ट्रेटर एक्स कितना खतरनाक था। यह पूरा प्लान शुरू से उसी का था। मेरी कंपनी के शेयर्स गिरना सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। लिंक फैमिली के हेड ने मुझे पर्सनली कॉल किया और धमकी दी, अगर तुम्हारी कंपनी बचानी है तो अपनी सारी शेयर्स हमारे नाम कर दो। उधर हर जगह इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी के स्टॉक्स बेच रहे थे। तभी एक एम्प्लॉय घबरा कर आया। उसने कहा, अगर हमें मार्केट स्टेबल करना है तो हमें तुरंत 50 बिलियन युआन चाहिए। मैंने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, यह डिजास्टर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी, मौका है। मैंने सिस्टम को ऑर्डर दिया कि मेरी सारी रिजर्व फंड्स और अब तक मिले रिवॉर्ड्स कलेक्ट करे। सब मिलाकर टोटल अमाउंट था 50 बिलियन युआन। एक पल के लिए मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने ऑर्डर दिया, सारा पैसा ट्रांसफर करो। थोड़ी देर बाद डेटा सेंटर अचानक बंद हो गया। एक स्टाफ मेंबर भागते हुए आया। उसने बताया, ज्यांग तियान नाम के स्पाई ने हमारा सारा डेटा चुरा लिया है। वो उसे बेचने वाला है। अगर डेटा सेंटर सिर्फ 1 मिनट भी ऑफलाइन रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सब लोग पैनिक करने लगे। लेकिन मैं शांति से दूसरे रूम में गया और सिस्टम से कहा, मुझे क्वांटम टर्मिनल का एक्सेस दो। यह दुनिया का सबसे फास्ट नेटवर्क था जो माइक्रोसेकंड्स में स्टॉक्स बाय और सेल कर सकता था। इसके बदले मुझे 1000 सिस्टम पॉइंट सैक्रिफाइस, कुर्बान करने पड़े। जैसे ही मैं क्वांटम टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, मैंने तुरंत जियांगनान कॉमर्स के स्टॉक्स डंप करने शुरू कर दिए। इस प्रोग्राम का नाम था रिवर्स स्नाइप। उधर लुई फैमिली का हेड स्टॉक मार्केट देख रहा था। तभी उसका एम्प्लॉय जोर से चिल्लाया, सर, हमारी कंपनी के स्टॉक्स गिर रहे हैं और उनकी कंपनी के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। हर सेकंड हजारों ट्रेड्स हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ओल्ड लुई पागल हो गया। वो चिल्लाया, डेटा सेंटर अनप्लग करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी कंपनी सेफ हो चुकी थी। मैंने जियांग तियान के खिलाफ लॉसूट, मुकदमा फाइल करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ओल्ड लुई हेल्पलेस था। उसकी कंपनी के स्टॉक्स गिरते जा रहे थे और बैंक्स उससे लोन वापस मांग रहे थे। आखिर में गुस्से और डेस्परेशन में ओल्ड लुई ने एक फैसला लिया। उसने ब्लैक स्नेक गैंग को ऑर्डर दिया, सू को किडनैप करो और उसे शिप पर लेकर आओ। उसी वक्त सू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मुझसे मिलने आ रही थी। लेकिन पार्किंग लॉट में ब्लैक स्नेक गैंग ने उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने बॉडीगार्ड्स को हरा दिया और सू को किडनैप कर लिया। जैसे ही यह हुआ, मेरा हार्टबीट अचानक तेज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। तभी सिस्टम ने बताया,
सू को दूर एक शिप की तरफ ले जाया जा रहा है। मुझे तुरंत समझ आ गया कुछ गलत है। तभी मेरा फोन बजा। कॉल ओल्ड लुई का था। उसने धमकी दी, अकेले शिप पर आओ, अगर किसी को साथ लाए तो मैं सू की एक एक उंगली काट दूंगा। मैंने बिना सोचे सिस्टम को ऑर्डर दिया, मेरे बचे हुए सारे पॉइंट्स को कॉम्बैट स्किल्स में कन्वर्ट करो। सिस्टम ने मुझे एक नई फाइटिंग तकनीक दी, नाम था न्यूक्लियर बॉम्ब। मैं कार में बैठा और पागल की तरह ड्राइव करने लगा। सिस्टम मुझे स्लो होने को कह रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। सिर्फ 5 मिनट में मैं शिप तक पहुंच गया। अंदर सू बंधी हुई थी। मैंने ओल्ड लुई से कहा उसे छोड़ दो, लेकिन उसने उल्टा मेरे सिर पर 10 मिलियन का बाउंटी रख दिया और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, इसे मार दो। सब लोग एक साथ मुझ पर अटैक करने लगे, लेकिन अब उनकी अटैक्स मेरे लिए कुछ भी नहीं थीं। मैंने सबको हरा दिया। तभी ओल्ड लुई ने गन निकाली और मेरी तरफ पॉइंट करके बोला, तुम यहां से बच नहीं पाओगे। मैंने बस एक कॉइन निकाला, उसे हवा में उछाला और कॉइन ने सीधा गन पर हिट किया। गन उसके हाथ से गिर गई